नव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 से हिंदी कोर्स सब्जेक्ट है जो आपका वहां से आपकी पहली कविता है आत्म परिचय। इसकी क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं या आप समझ लीजिए इजी समरी बहुत शॉर्ट होगी है। इसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी करवाने वाला हूं आपके काव्यांश पर आधारित। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल एग्जाम से पहले बनाई जा रही है। आपका जो 2023 का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है और ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है इस कविता की तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का हिंदी कोर वाली, वहां पे जाके आप आत्म परिचय के जो एक दो पार्ट मैंने बना रखे हैं वहां पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हो। ये जस्ट एक क्विक रिवीजन वीडियो है। इसका सार स्टार्ट करते हैं। तो कवि जो है वो ये बताते हैं कि मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो संसार की परेशानियों से जूझ रहे हैं मतलब, लेकिन फिर भी वो इस लाइफ को, इस जीवन को प्यार करते हैं। वो अपनी आशाओं से भी और अपनी निराशाओं से, दोनों से वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। और वो संसार से जो भी उनको प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, उसकी वो परवाह नहीं करते क्योंकि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये उन्हीं लोगों की जय जयकार करता है जो लोगों की बात सुनता है। यानी कि दुनिया आपकी तभी जय जयकार करेगी जब आप दुनिया की बातों को सुनोगे। लेकिन जो कवि है वो तो अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है भाई। और वो बिल्कुल भी ऐसी कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता जिसकी कोई सेंस ना बनती हो। यानी कि निरर्थक कल्पनाओं में कवि बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। और कवि ये कहता है क्योंकि संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाया है आज तक। कवि सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, ये सारी, चाहे उसको दुख हो चाहे सुख हो, चाहे उसको यश हो चाहे अपयश हो, लाभ हो या हानि हो, कवि एक जैसा रहता है। और ये संसार मिथ्या है, यानी कि यहां पर स्थायी वस्तुओं की कामना करना ही व्यर्थ है। यानी कि आप यहां पर अगर देखेंगे जो भी वस्तुएं हैं वो बदलती रहती हैं। स्थायी यानी कि परमानेंट कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अगर आपको आगे बताऊं कवि जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, यानी कि संतुष्ट रहता है, उसको जो मिल रहा है, सुख हो दुख हो, वो उसके अंदर काफी ज्यादा संतुष्ट रहता है कवि। और वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। जो कवि अपनी कविताएं लिख रहा है वो उसके द्वारा अपना गुस्सा भी दिखाने की कोशिश करता है। और उसकी जो व्यथा है, जो वो परेशानी है, शब्दों के माध्यम से हमें इस कविता में देखने को मिलती है। और संसार ये कहता है कि ये कवि तो गाना गा रहा है, पर तो वो तो उसकी समस्याएं बता रहा है वो भाई। संसार उसे कवि कहता है क्योंकि वो कविताएं लिख रहा है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। कवि खुद को कहता है मैं दीवाना हूं। और वह संसार को अपने गीतों, द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। दुनिया को खुश करना चाहता है कवि। और कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। कवि कहता है भाई सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाए रखो, ताल बनाए रखो। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे कवि ने स्वयं के निजी प्रेम को स्वीकार किया है। कवि प्यार करता है खुद से, जैसी भी हालातों परिस्थितियां हो। और संसार को कवि ने स्वार्थी बताया है कि आपसे जब भी कोई बात करता है जब उसका कोई काम फंसा, स्वार्थ से ही लोग आपसे जुड़े हैं। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। ये कुछ अलंकार जो यूज हुए हैं। और खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। और किया करता हूं, लिए फिरता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे कि लगेगा आपको मस्ती में कवि गा रहा है एकदम। और तत्सम शब्दावली की ज्यादा यहाँ पे बहुलता है, तत्सम यूज ज्यादा हुआ है। श्रृंगार रस बहुत अच्छे से यूज किया गया है। और मैं शैली के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ गया, यानी कि कवि मैं स्वयं अपने बारे में ज्यादा बता रहा है। देखो यहां पर मैं आपको एक काव्यांश दिखाता हूं, मैं लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा काव्यांश आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यानी कि मैं बहुत आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से एमसीक्यू कुछ बनते हैं। कवि किस प्रकार का भार लिए फिरता है, तो संसारिक जीवन का कवि ने भार लिया हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर पंक्ति में, किसी ने से क्या मतलब है, किसी ने का मतलब है यहाँ के प्रिया, जो जिसको प्यार करता है कवि। स्नेह सुरा का मतलब क्या होता है, प्रेम की मादकता, यानी कि प्यार। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आई थी, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, प्यार, ठीक है। और उसके बाद है स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्नेह सुरा लिखिए और उसके आगे ये बताइए कौन सा अलंकार यूज हुआ है। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना बता सकते हैं।
पांचवा है कवि जीवन में क्या बांटते हुए चलते हैं, यानी कि जो कवि हैं वो जीवन में क्या बांट रहे हैं, प्यार बांटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला काव्यांश है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको पूरा पढ़ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़िए, फिर मैं आगे आपको कुछ एमसीक्यूज दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट काव्यांश है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे है कवि अपने आप को किससे अलग महसूस करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि भाई कवि संसार से अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। ठीक है, कि मैं और जग और, यानी कि दुनिया और संसार अलग है, मैं अलग हूं। कवि किसको अपने पैरों से ठुकराता है, संसार के वैभव को। ठीक है, अपने पैरों से ठुकराता हूं मैं, प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। ठीक है, और अगर मैं आपको आगे बताऊं, फिर है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। इसमें आग का क्या मतलब है, ओज और साहस, बदलाव की चेतना, क्रांति की भावना। हाँ जी, ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं। प्रतिपग, प्र, ठीक है, या प, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप इसमें बता सकते हो कि भाई अनुप्रास अलंकार आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। ठीक है, प्रासाद का मतलब होता है महल। ठीक है, बहुत बड़ा महल, उसको हम प्रासाद कहते हैं। काव्यांश 3 है अब हमारे सामने। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। यानी कि दुनिया उसको कवि कहती है, कवि खुद को दीवाना बताता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। सो इसके अंदर क्या है, आइए देखते हैं। तो कवि के संदेश को सुनकर क्या क्या होता है कि लोग झुक जाते हैं, लहराने लगते हैं, झूमने उठते हैं। सही बात है, सारी बातें आई हैं पीछे। कविता में कवि किस प्रकार का संदेश लिए फिरता है, मस्ती का संदेश, लास्ट लाइन में हमने पढ़ा। निशेष का मतलब होता है जिसमें कुछ शेष ना बचा हो, का जिसमें कुछ ना बचा हो। कवि के रुदन को लोग क्या समझते हैं, गाना। जो कवि रो रहा है, जो कवि अपनी पीड़ा बता रहा है, लोग उसको गाना समझते हैं। कवि अपने को क्या समझता है, दीवाना समझता है। ये आपका जो पहली कविता से जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने करवा दिया है। आपको कविता भी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि कवि ने क्या बताने की कोशिश करी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपना अच्छे से फीडबैक दें कि आपको क्या समझ में आया। जय हिंद, जय भारत।